ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय दालभ्य ऋषि से पुलस्त्य ऋषि ने पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। जाने वो कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है जिससे संसार के लोगों का भला होगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी का मैं आपसे महात्म्य बताता हूँ। इस एकादशी व्रत को करने पर मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष तथा ईर्ष्या भाव का त्याग कर भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सब देवताओं के देव श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल का पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, तिल के ये 6 प्रकार से प्रयोग के कारण षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो सुनो, वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्य धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर घर मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। उनसे पहले षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझे बताइए।
उनमें से एक स्त्री ब्राह्मणी को शर्तिला एकादशी का महात्म तथा विधि कहने लगी। जब ब्राह्मणी ने एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिए। देवांगनाओं ने देखा कि यह न तो गांधर्वी है और न ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। अब उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह रूपमती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि सामग्रियों से भर गया। अतः प्रत्येक मनुष्य को शर्तिला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए तथा इस दिन तिलों का दान जरूर करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।